प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं पिंकी कश्यप अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। अब तक हमने क्षितिज भाग 1 से रसखान का जीवन परिचय कर लिया है। आज हम रसखान जी के सवैयों का अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान से समझें। शुरू कर रहे हैं हम रसखान के सवैये। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो व्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो चित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को जो, कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इन पंक्तियों में रसखान जी कृष्ण के प्रति तथा कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु के प्रति अपना अनुराग प्रकट कर रहे हैं कि वे कितना प्रेम श्री कृष्ण से करते हैं और उतना ही प्रेम वो उनसे संबंधित, उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं से करते हैं। आइए शुरू करते हैं व्याख्या। मानुष हो तो वही रसखान, बसो व्रज गोकुल ग्वाल गांव के ग्वारन। रसखान जी कह रहे हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, अगर मुझे अगले जन्म में मनुष्य का जन्म मिलता है, अर्थात अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मैं गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच ही निवास करूं। वे कह रहे हैं कि अगर मुझे मनुष्य का जीवन मिलता है तो मैं इस श्री कृष्ण के गोकुल गांव में ही मनुष्य बन के जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। इसी गांव में मैं रहना चाहता हूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, अगर मैं पशु बनूं जिसमें मेरा कोई जोर है या वश नहीं है, फिर भी वो क्या कह रहे हैं, चरो चित नंद की धेनु मझारन। वो अगर पशु बनते हैं तो भी वो खुश हैं और वो नंद बाबा की गायों के बीच चरना चाहते हैं। जिस प्रकार से इस गोकुल गांव में नंद बाबा की गायें चरती हैं, उसी प्रकार से वो भी चरना चाहते हैं। अगली पंक्तियों में वो कह रहे हैं, पाहन हो तो वही गिरि को, जो कयो हरिछत्र पुरंदर धारन। यदि मैं पत्थर बनूं, यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का बनूं। मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली से उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। रसखान जी कह रहे हैं कि अगर मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था और लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अगर मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं तो उसी कदम के पेड़ पर बसेरा बसाऊं जो यमुना नदी के किनारे है तथा जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। कवि कह रहे हैं, रसखान जी कह रहे हैं कि अगले जन्म में अगर मुझे पक्षी का जन्म मिलता है तो मैं उसी कदम के पेड़ पर अपना बसेरा बनाना चाहता हूँ जो कहाँ पर है, यमुना नदी के किनारे। कालिंदी यानी कि यमुना नदी के किनारे है। मैं उसी में अपना बसेरा बनाना चाहता हूँ और वहीं पर श्री कृष्ण ने रास रचाया था। ये इन पंक्तियों की व्याख्या है। अब हम अपनी सरसरी नज़र से ज़रा इनकी विशेष पर नज़र डाल लेते हैं। जैसे कवि ने सरल स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया है। कवि की भाषा व्रज है। कवि ने इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार भी है। जैसे बसो व्रज गोकुल गांव नित्य नंद आदि में अनुप्रास अलंकार है। भाषा में माधुर्य गुण है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके आगे का अध्ययन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।